नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो लीजिए सुनिए एक छोटी सी कहानी, मैं कम्युनिस्ट हूं। वो घर से निकला और पसीने में भीग गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। आसपास के लोगों को देख रहा है, वो सब भी पसीने में भीगे हुए हैं, पर उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो भीगे हुए हैं। उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पसीना, ये क्या होता है? आज तक उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि पसीने से आदमी नहा सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश तो क्या, काले बादल तक नहीं थे। वो बस चौराहे पर खड़े होकर सोच ही रहा था कि किससे पूछूं। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आकर भीख मांगने लगा। उसने उस भिखारी को देखा और तुरंत अपना काला चश्मा उतार लिया। ये कैसे संभव है? भिखारी के शरीर पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी, जबकि चौराहे से गुजरते हुए लोग पसीने से तरबतर हो रखे थे। जैसे वो भिखारी को देख रहा था, एक पल के लिए तो भिखारी को भी शक हो गया कि क्या ये मुझको ही देख रहा है? जिसे कोई नहीं देखना चाहता उसे देख रहा है। भिखारी बिल्कुल उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोलने लगा, तू भटक गया है। ए मुसाफिर, जरा गौर से सुन, वो तुझे पुकारता है। तू भटक गया है। उसने अनायास ही पूछ लिया, बाबा कौन पुकारता है? पहले 10 रुपए निकाल, तब बताएगा मैं। नहीं है मेरे पास। तो साइड से निकलना। अरे बताओ तो सही, कौन पुकारता है? उस बूढ़े भिखारी ने नजर उठाकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे मन मन में ही कह रहा हो कि भाग यहां से, खाली पीली दिमाग की दही कर रहा है। पर उसके मुंह से कुछ और ही निकला। जानना है? नहीं। उसने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया और चश्मा फिर से पहन लिया। चल 10 का नोट निकाल, भिखारी ने बोला। बोला ना, मेरे पास नहीं है। है तेरे पास, बहुत कुछ है तेरे पास राजा बाबू। वो सोचने लगा कि शायद ये भिखारी कोई मामूली भिखारी नहीं है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ। पहले 10 रुपए, 10 नहीं पूरे 100 दूंगा, पर पहले ये बताओ आपको पसीना क्यों नहीं आ रहा है? क्या? मैं पूछ रहा हूं, आपको पसीना क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा अजीबोगरीब सवाल आज तक किसी ने उससे नहीं पूछा था। वो खुद भी सोच में डूब गया। 100 रुपए नहीं चाहिए? तो राजा बाबू, मुझे पसीना इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं कम्युनिस्ट हूं। क्या? कम्युनिस्ट? हाँ, कम्युनिस्ट या भिखारी? कम्युनिस्ट ही तो भिखारी हो सकता है। चल अब निकाल 100 रुपए। पहले बताओ। क्या बताओ? अभी बताया ना, मैं कम्युनिस्ट हूं। मेरा पसीना सूख गया है। कैसे सूख गया? थोड़ी देर भिखारी ने फिर से उसको घूरते हुए सोचा और कहिए कि मंथन किया। बताऊंगा, लेकिन 200 लूंगा। भिखारी ने एक मजबूत विपक्ष की तरह अपनी शर्त सामने रख दी। उसने अपना चश्मा फिर से उतार लिया और भिखारी को घूरा, जैसे मन ही मन कह रहा हो कि बहुत ज्यादा होशियार नहीं बन रहा है, कम्युनिस्ट कहीं का। लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकला। ठीक है 200, अब बताओ। अब भिखारी भी महान दार्शनिक सुकरात और कार्ल मार्क्स के उदासीन भावों को अपने काले कुचैले चेहरे पर लाते हुए बोला कि अपनी दोस्ती है। दोस्ती है? किसके साथ दोस्ती है? आसमान में चमकते हुए सूरज की ओर इशारा करते हुए बोला, सूरज के साथ। भिखारी का ये जवाब सुनकर वो और उलझ गया। मतलब क्या है इस बात का कि दोस्ती है? साफ साफ बताइए ना। ये चारों तरफ फैला जो धुआं है, धुएं में जो अंधेरा है, मेरे दिल का एक टुकड़ा तेरा है, तेरे दिल का एक टुकड़ा मेरा है। ये सुनकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ये सब बोलकर आप पहेलियां मत बुझाइए। बताना है तो बताइए, नहीं तो अपना काम कीजिए। भिखारी को लगा कि कहीं सच में गुस्सा तो नहीं हो गया। मतलब 200 रुपए गए। भिखारी तपाक से समझाने लगा कि राजा बाबू, सिर्फ लोहा लोहे को नहीं काटता है, बल्कि धुआं भी धुएं को काटता है। मतलब ये कि एक सिगरेट पिलाइए ना। आपको कैसे पता चला कि मैं सिगरेट पीता हूं? इस जिंदगी का बस इतना ही बोल पाया था कि उसने भिखारी को चुप करा दिया। अब एक और पहेली नहीं,
ये लीजिए सिगरेट और बताइए, सिगरेट देते हुए बोला। भिखारी ने सिगरेट लेकर अपने काले पड़े होठों के बीच फंसा ली और उसकी तरफ देखने लगा। क्या? अरे राजा बाबू जला भी दीजिए, फिर चाहे घर हो या दिल। उसने लाइटर निकाला और सिगरेट जलाते हुए सोचने लगा कि क्या ये सच में भिखारी है या फिर किसी के इश्क में पागल हुआ कोई आशिक। तब तक उसने दो चार लंबे लंबे कश खींचे और नाक से धुआं छोड़ते हुए बोला, सुनो राजा बाबू, बड़े ही रहस्य की बात है। इस दुनिया में सिर्फ राजा और भिखारी को ही पसीना नहीं आता, बाकी सबको आता है। क्या बकवास कर रहे हैं? आज से पहले मुझे भी पसीना नहीं आता था, मुझे भी आज पहली बार आया है। भिखारी सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला, वाह राजा बाबू, आप अब तक क्या थे, राजा या भिखारी? वो ये सुनकर सोच की खाई में कूद पड़ा। उसके होठों में कंपन हुआ और एक सवाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे ब्रह्मांड में वो सवाल गूंज उठा हो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पहले मैं कौन था, अब मैं कौन हूं? मामला सुलझने के बजाय और उलझने लगा। अब तक भिखारी पूरी सिगरेट पी चुका था। क्या हुआ राजा बाबू, क्या सोच रहे हैं? भिखारी की आवाज सुनकर वो ठिठक गया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाओ यहां से। अच्छा राजा बाबू, एक बात और बताऊं? नहीं, पहले ये बताइए, आप बता सकते हैं मैं कौन हूं, मतलब मैं कौन था? अरे राजा बाबू, भिखारी और राजा में से कोई एक ही होंगे ना? भिखारी का ये जवाब सुनकर उसको बड़ी निराशा हुई। उसी निराशा को गले से लगाए बोला कि वो क्या बता रहे थे आप, बताइए। पूरे 500 लगेंगे। 500? हाँ, एक पैसा कम नहीं राजा बाबू। आप तो कह रहे थे कि आप कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, चलते हैं फिर, लाल सलाम। इतना कहकर भिखारी जाने के लिए बस मुड़ा ही था कि उसने कहा, ठीक है, पूरे 500। सुनते ही भिखारी ने अपना हाथ आगे कर दिया। पहले देने पड़ेंगे राजा बाबू। उसने 500 का एक नोट निकाला और भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी ने नोट को सूरज की तरफ हवा में उठाकर उल्टा तिरछा करके असली नकली की जांच पड़ताल की और फिर अपनी लुंगी में खोस लिया और बड़े प्रसन्न भाव से उसको देखकर मुस्कुराने लगा। अब बताइए भी कि एटीएम कार्ड भी दे दूं? एक हल्की सी मुस्कुराहट भिखारी की आंखों में तैर गई। एक बार नजर भरकर भिखारी ने इस जवान लड़के को देखा और बोला, पता है राजा बाबू, पहले आपको पसीना क्यों नहीं आता था और अब मुझे नहीं आता? यार नहीं पता ना, तभी तो पूछ रहा हूं। क्या था राजा बाबू, मुझे भी पहले बहुत पसीना आता था। जब मैं फैक्ट्री से लौटकर आता था, पूरा 3 लीटर पानी पीता था। फैक्ट्री की मशीनें तेल से नहीं, मेरे पसीने से चलती थीं। तो बात यह है कि देखिए, जो भी बात है, बस आप इतना बताइए कि आपको पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि बाबू, मैं अब राजा हूं, किंग, सम्राट। और पहले तुझे क्यों नहीं आता था? क्योंकि तू एक भिखारी था। इतना कहकर भिखारी वहां से चल दिया और फिर से वही आवाज लगाने लगा, तू भटक गया है। ए मुसाफिर, जरा गौर से सुन, वो तुझे पुकारता है, तू भटक गया है। और वो भिखारी को जाते हुए देखता रहा। उसने सड़क पार कर ली थी और बहती हुई भीड़ की नदी में कहीं खो गया। उसने अपनी गर्दन उठाकर सूरज की ओर देखा। सूरज सिर पर सवार था। फिर घड़ी में समय देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। उसने बुदबुदाया, बस 15 मिनट और। वो पहली बार किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकला था। इंटरव्यू के लिए 1:30 बजे मिलन बिल्डिंग पहुंचना था, जो लगभग 500 मीटर दूर थी।